हेलो नमस्कार मित्रों, देखिए यहाँ पे आज मैं आपको बहुत यानी कि बहुत की घात अनंत यानी कि ये मान लीजिए जो बच्चे कक्षा 10 में हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए हैं जो बच्चे विज्ञान में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और जो बच्चे पास होना चाहते हैं। तो देखिए एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। आज आपको विज्ञान का पूरा निचोड़ मैंने इन सभी नोटों में समझाया है। देखिए कितनी अच्छी महत्वपूर्ण तरीके से मैंने समझाया है। इससे बाहर यदि वो बच्चा विज्ञान से आपको डर लगता होगा, आसान लगने लगेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, या इससे पहले और थोड़ा सा कुछ मैं बता देता हूँ। जिन बच्चों से विज्ञान के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं वो बच्चा न्यूमेरिकल निकालना सीख जाएगा। ये मेरा 100% दावा है। मैंने इस चीज को इसलिए ही मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख करके आपको समझाने वाला हूँ, जो बच्चे न्यूमेरिकल निकालना सीख जाएं। देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगेगी। देखिए मैंने लिखा है दर्पण के लिए या यहाँ पे लिख रहा है लेंस के लिए। तो दर्पण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा लेंस के लिए हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। बिल्कुल सेम है दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल अवश्य आता है। न आए तो तब कहना बच्चों हमारे वीडियो को देख करके कि सर हमसे झूठ बोल रहे थे। देखिए बच्चों इस फॉर्मूले पर और इस फॉर्मूले पर 100% सवाल जरूर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया दर्पण के लिए क्योंकि ये तो दर्पण के लिए फॉर्मूला हो गया और ये लेंस के लिए हो गया, ठीक है। तो लेंस के लिए यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पे दर्पण के लिए प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा एफ है, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान लीजिए इसमें और इसमें देखिए एफ है, तो एफ को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने किसी बंदे को खड़ा कर दिया जाए और उसका नाम न बताया जाए तो आप क्या कहेंगे? उसे कुछ भी नहीं कह सकते, कोई यही कह सकते हैं कोई आदमी था। तो ऐसे ये एफ है, तो एफ तो सब जानते हैं एफ है ये। मगर बच्चों इसमें विज्ञान में एफ को हम क्या कहते हैं? विज्ञान में एफ को हम फोकस दूरी कहते हैं। कौन से चैप्टर के अंतर्गत? प्रकाश का आवर्धन के लिए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में प्रकाश ऐप को जो कहते हैं क्या कहते हैं? इसमें फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे यूं जो है अपना यूं वस्तु की दूरी हो जाएगा, यूं हो जाएगा वस्तु की दूरी और वी हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। एक एक चीज अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। देखिए इस चीज को आप रट लीजिए कि इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे एफ को हम क्या कहते हैं, ये एफ को हम क्या कहते हैं, वी को क्या कहते हैं, यू को क्या कहते हैं। देखिए आप इस चीज को रट लेंगे तो जीवन भर आप नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि रटी हुई चीज को भूला नहीं जा सकता। तो एफ बराबर फोकस दूरी, जहां भी आपको ये फोकस दूरी हिंदी में आ जाए फोकस दूरी, तो आपको वहां एफ लिख लेना है। और ऐसे ही यहाँ पे यदि आपको वस्तु की दूरी समझ में आ जाए तो आपको यू लिखना है, ठीक है। यदि प्रतिबिंब की दूरी समझ में आए तो आपको वी लिखना है। और आज के आर बराबर क्या रखा हमने? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हमने यदि आपको किसी प्रश्न में वक्रता त्रिज्या दे रखी है, हिंदी में लिख रहा है वक्रता त्रिज्या, तो आपको वहां पर आर मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा हमने एम बराबर रेखीय आवर्धन। तो जहां पर किसी सवाल में रेखीय आवर्धन की बात करें तो उस जगह आपको एम से शो करना है, ठीक है। केवल आवर्धन की बात कर देता, कहीं आवर्धन की बात कर देता है तो उस समय भी रेखीय आवर्धन ही होता है, ठीक है। और एम आई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और ओ बराबर वस्तु की लंबाई। आपको ध्यान रखना है प्रतिबिंब की लंबाई को इमेज बोलते हैं और ऑब्जेक्ट वस्तु होती है तो इसलिए ओ से लंबाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूले हो जाएंगे ये वाले, एम बराबर आई बटे ओ और बराबर वी बटे यू, ठीक। इस वाले फॉर्मूले को मैंने ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि m बराबर देखिएगा एक फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका m बराबर और m बराबर भी एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इन चीजों को दोनों को अलग अलग लिखा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये f बराबर r/2, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 अपने यही हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे ये, और एक फॉर्मूला हो जाएगा आपको ये। नंबर 3 फॉर्मूला हो जाएंगे, ठीक है, विज्ञान को सीखने के लिए आपको। और आगे T बराबर 1/f। यदि f का मान मीटर में आता है तो हम फॉर्मूला नंबर लगा देंगे ये। और यदि हमारे पास में एफ का मान किसी सवाल में सेंटीमीटर में देता है तो हम लगा देंगे 100/f फॉर्मूला, ठीक है। यदि सेंटीमीटर में एफ का मान सेंटीमीटर में आता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
और यदि मीटर में आता है तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमने एफ को यानी कि फोकस दूरी को हमने सेंटीमीटर में इस जगह कन्वर्ट कर लिया है। और जो इसका मात्रक होता है डायोप्टर, यानी ये डायोप्टर होता है। ठीक है, डी जो है डायोप्टर है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, यदि आप फॉर्मूला इसे याद करना चाहो तो इस चीज को याद कर लेना और आपको बदल लेना है। जैसे कि मान लीजिए किसी सवाल में तुम्हारा एफ का जो मान है फोकस दूरी जो दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, मान लीजिए ये दे रखी है, तो इस चीज को हम फॉर्मूले को यही लगा देंगे। और यदि सेंटीमीटर मीटर में ना दे करके यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखी है तो फॉर्मूला अपना ये लग जाएगा। यदि आप ऐसा भी ना लगाना चाहो तो इस चीज को हमें एफ बराबर हम लगा सकते हैं। देखिए कितना बताइएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे बताइएगा, यहाँ से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो एफ बराबर हमें कितना दे रखा है ना, 10 सेंटीमीटर दे रखा था, मैंने यहाँ पे एफ बराबर 10 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, और जब मैं इसे सेंटीमीटर, ये तुम्हारा किस में है, ये मीटर में मान लीजिए, यदि मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो यहाँ पर मुझे 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या 100 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाएगा सेंटीमीटर, मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इस वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो ये 100 ऊपर ऑटोमेटिकली घूम के यहाँ पे पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला अपना हो जाएगा पी बराबर 1/f, एफ का मान कितना अपना 10/10 आ जाएगा तुम्हारा, क्या एफ बराबर 10/100 आएगा। मान लीजिए 10/100 आएगा, तो ये 100 ऊपर घूम जाएगा। इस प्रकार से 100 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाता है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम इस जगह लगा देते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर में आएगा। ठीक है ना, और जो यहाँ पे देखिए जहाँ पी लेंस की क्षमता है। ठीक है, अब चिन्ह प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। यदि एफ का मान हमें क्या लेना है और वी का मान क्या लेना है, यू का मान हमें क्या लेना है, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं एक एक चीज आपको समझा दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लीजिए और इस चीज को पेपर पर आप साफ साफ करके कहीं पर लिख लीजिए, जो आपको कभी भूल ना सको, जो आप कभी भूल ना सको। ठीक है, तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण में, ठीक है, 2 चैप्टर होते हैं, लेंस के लिए अलग होता है और दर्पण के लिए अलग होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस या दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का मान हमें प्लस में लेना है, वी का मान प्लस लेना है और यहाँ पे यू का मान तो माइनस में ही लेना है। ठीक है, इसमें सभी मान अवतल लेंस या अवतल दर्पण में तो दोनों मान क्या हो जाएंगे तुम्हारे माइनस में ही हो जाएंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी सवाल में देखिए मैं आगा एक ये भाग नंबर अपना 1 हो जाएगा। मैंने इससे पहले भी कोई एक वीडियो बनाई थी, उनमें भी यही समझाया था, और इसमें मैं आगे के लिए विज्ञान में न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इस चीज में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये v का मान यदि माइनस में आता है तब। देखिए प्रकृति या स्थिति में, ठीक है, किसी सवाल में हमने ये पूछता है प्रकृति तथा स्थिति भी ज्ञात कीजिए, तो v का मान यदि माइनस में आता है, देखिए प्रकृति और यह स्थिति जो निकलती है केवल v के मान पर ही निकलती है। किसके मान पे, v के मान पे। तो v को हम क्या कहते हैं, v को हम कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे देख लीजिए, v को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। क्या, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो v का जो मान होता है अपना, यदि v का मान माइनस में आता है किस सवाल को हल करने के बाद में, तो उसकी प्रकृति क्या जाएगी, वास्तविक व उल्टा। उसका जो प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक व उल्टा हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या जाएगी, वास्तविक व उल्टा हो जाएगी। ठीक है, और स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, दर्पण के सामने वस्तु की ओर। ठीक, और यदि v का मान प्लस में आता है तो तब प्रकृति क्या जाएगी, अभासी व सीधा। ठीक है, अभासी व सीधा। ठीक है, इसमें वास्तविक व उल्टा था माइनस में, इसमें जो था अभासी व सीधा। ठीक है, और यदि दर्पण उत्तल हो और v का मान u के मान से अधिक आया हो तब, तो वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यदि v का मान वस्तु के u के मान से छोटा होता तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी सवाल में u का मान अपना 20 दे रखा है और v का मान अपना 10 आया है, तो वस्तु से छोटा आ जाएगा, क्योंकि u का जो मान है उससे छोटा आया है, v का मान जो u के मान से छोटा आया है। ठीक है ना, ऐसे ही जो सवाल करेंगे हम आपको समझा देंगे और स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे वस्तु की ओर। ठीक है, तो देखिएगा मैंने कितनी अच्छी बातें मैं आपको बताई है। हर एक बोर्ड में ये सवाल अवश्य पूछे जाते हैं कि जो अपने ये प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन जो चैप्टर हैं ये, और लेंस वाला जो चैप्टर है, इसमें से एक सवाल अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने इन चैप्टरों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। एक एक चीज प्रकृति के बारे में और स्थिति के बारे में मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। ठीक है, यदि v का मान, प्रकृति जो पूछी जाती है हमेशा v के मान पर ही पूछी जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे v का मान जो हो जाएगा माइनस में आता है। तो हमें जो प्रकृति लिखनी है वास्तविक के बाद उल्टी लिखनी है, और स्थिति पूछी जाए तो दर्पण के सामने वस्तु की ओर, ठीक है। यदि प्लस में आता है तो आभासी बस सीधा हो जाएगी प्रकृति स्थिति, और प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी, ठीक है। और यदि देखिए वस्तु, यदि थोड़ा सा इसमें एक नई चीज और है, यू करा, यदि दर्पण उत्तल हो तब v का मान क्या होता है, u के मान से अधिक आया हो तब, यदि कम आया तो छोटा लिख देंगे, और यदि बड़ा आया हो, यदि v का मान u के मान से छोटा हो तो छोटा लिख देंगे, यदि बड़ा हो, यदि ज्यादा आया हो तो बड़ा लिख देंगे, ठीक है। तो वैसे यही चीज थी जो समझाई थी, मुझे समझानी थी आपको, तो मैं समझा चुका हूँ। यदि वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिएगा बच्चे हमें कमेंट के साथ साथ ये लिखें कि हम वहां से जुड़े हैं, ठीक है। हमें कमेंट लिखें, ढेर सारा प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें, जो हमारा मनोबल हौसला बढ़ाए रखें। इसी के साथ वीडियो को समापन करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। और देखिए वीडियो समापन करने से पहले मैं बता दूं, जो बच्चे विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा, पार्ट नंबर 2, 3, 4 इसी प्रकार से हम चलते हैं आगे। एक एक चैप्टरों को क्लियर बाय क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जो मेन चीजें मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है।